कश्मीर के शोपिया में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या होती है। वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी KFF नाम का एक टेरर आउटशूट लेता है। 24 घंटे के अंदर ही हत्यारे आतंकी को पहचाना जाता है और तैयार किया जाता है वो मास्टर प्लान जो न सिर्फ कश्मीरी पंडित की सुरक्षा के लिए अभेद कवच होगा, बल्कि कथित हाइब्रिड आतंकियों को उनके बिल से खींचकर बाहर निकालेगा। हमारी पहली रिपोर्ट आपको बताएगी किस तरह आतंक को जमींदोज करेगा द कश्मीर प्लान। खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है जो अक्षम्य अपराध है। ये है वो दो चेहरे जिनकी वजह से कश्मीर में एक बार फिर आतंक के खिलाफ आवाज उठ रही है। बाईं तरफ है कश्मीरी पंडित सुनील कुमार, जिन्हें शोपिया में टारगेटेड किलिंग का शिकार बनाया गया, और दाईं तरफ है TRF टेररिस्ट आदिल वानी, जिसने बेगुनाह और निहत्थे सुनील कुमार पर गोली चलाई थी। इस हत्याकांड ने एक बार फिर घाटी में बसे कश्मीरी पंडितों और आतंक विरोधी सिविल सोसाइटी का गुस्सा ऊपर चढ़ा दिया। लोग सड़कों पर निकले और इन डरपोक आतंकियों के हमलों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के गुट सड़कों पर निकले और डोगरा फ्रंट भी सामने आया, और सुबह पर बस एक ही मांग थी, गोली का जवाब गोली से दो। टारगेट किलिंग करने वालों को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, टारगेट किलिंग करने वालों को गोली मारो, गोली मारो। कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय लोगों के टारगेटेड किलिंग के टेरर मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के लिए तैयार किया गया है। शोपिया की टारगेटेड किलिंग के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक हाई लेवल मीटिंग की, और इस मीटिंग से निकला हाइब्रिड टेरर को कुचलने का कश्मीर प्लान। शोपियन टारगेटेड अटैक केस में पुलिस को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है। आदिल वानी का नाम सामने आया है, और पुलिस सूत्रों का माने तो आदिल वानी 2021 मार्च में TRF के साथ जुड़ा था और यही सीधा सीधा इन्वॉल्व है। पुलिस ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी साउथ कश्मीर में, इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, और इस ऐसे जो टारगेट अटैक्स जो माइनॉरिटी पे हो रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स पे हो रहे हैं, उससे निपटने के लिए जो है रणनीति तैयार की गई है। कश्मीर में आतंक से लंबे वक्त तक लड़ने वाले पूर्व DGP शेष पॉल वैद के मुताबिक एरिया डोमिनेंस ही वो स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए इन हाइब्रिड आतंकियों को उनके बिलों में छिपने को मजबूर किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इन आतंकियों की पहचान और इनका खात्मा बहुत आसान हो जाएगा। थ्री स्टेप स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की है, जैसे वहाँ मोबाइल बंकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, पेट्रोलिंग एंड डोमिनेशन, एरिया डोमिनेशन की जाएगी। ये ज़रूरी है ताकि कोई भी टेररिस्ट उन तक पहुँच ना पाए, और अगर आता है तो मारा जाए एनकाउंटर में। शोपिया की टारगेटेड किलिंग के बाद जो 4 फेस मास्टर प्लान तैयार किया गया था, उसका असर भी कुछ ही घंटों के अंदर नजर आने लगा। शोपिया के कटपोरा में TRF के बड़े हाइडआउट को तलाशा गया और आतंक की बारूदी खेप कब्जे में ली गई। घाटी में बड़े आतंकी संगठन जैसे हिजबुल, लश्कर और जैश के कई कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट ग्रुप अब सीधे सीधे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की वजह से घाटी में सरहद पार से घुसपैठ काफी कम हो गई है। घाटी में कश्मीरी पंडितों ने कुछ हद तक लौटना शुरू कर दिया है, और 15 अगस्त को लाल चौक पर लहराए तिरंगे ने बता दिया कि कश्मीरियों के अंदर अब आतंक परस्ती खत्म हो चुकी है।
इसी वजह से टीआरएफ और उस जैसे कठपुतली गुट अब हाइब्रिड आतंकियों के जरिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और गैर मुस्लिम गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनका दहशत का धंधा चलता रहे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो कश्मीर प्लान तैयार किया गया है उसके आगे ना तो ये आतंकी और ना ही इनके आका कुछ कर पाएंगे। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ जम्मू से शाहनवाज खान, टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे टेरर ग्रुप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, या यूं कहें कि कमजोर हो गए हैं, और इसी वजह से नए नए टेरर आउटशूट खड़े किए जा रहे हैं, जिनके हाइब्रिड आतंकी वुल्फ अटैक जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक ऑफशूट TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कि साल 2019 में सामने आया था और वो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करता रहता है। 16 अगस्त को सुनील कुमार की हत्या की जिम्मेदारी KAF यानी कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स नाम के गुट ने ली है। सुनील कुमार की हत्या से पहले इस संगठन की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा ही एक और संगठन है PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। पुंछ में सेना के साथ एनकाउंटर की जिम्मेदारी इस गुट ने ली थी। कुछ ही दिनों पहले एक और नाम सामने आया था, जिसका नाम है लश्कर मुस्तफा। इसका कथित कमांडर जम्मू में एक टैक्सी से पकड़ा गया था। सूरनकोट हमले के बाद गजनवी फोर्स नाम के संगठन का नाम सामने आया था, जिसने सूरनकोट हमले की जिम्मेदारी ली थी। और हाल ही के महीनों में तहरीके इस्लामी नाम का संगठन भी सामने आया है, जो घाटी में महिलाओं और लड़कियों के लिए कट्टरपंथी धमकियों वाले पोस्टर जारी करता रहता है। ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो खड़े किए जा रहे हैं बड़े बड़े आतंकी संगठनों के नाम के, अब एक तरीके से खत्म होने के बाद, और या फिर आप कह सकते हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं और नए नए संगठन और नए नए नाम से आतंकियों को संचालित कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने वाले आतंकी अब तक बेगुनाहों की जिंदगी और परिवार बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब इनके गुनाहों की सजा इनके परिवारों को भी मिलेगी, क्योंकि अब समाज और सिस्टम जान चुका है कि आतंकी कोई भटका हुआ नौजवान या फिर बरगलाया हुआ कश्मीरी नहीं होता, बल्कि ऐसे आतंकी साजिशन अपनी नफरत की प्यास बुझाने के लिए बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी आतंकी आदिल वानी का घर है, जिसने चिटगाम में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार पर कायराना अटैक को अंजाम दिया था। इसी घर में आदिल ने सुनील कुमार के कत्ल करने की साजिश रची थी। इसी घर में हमले के बाद आदिल आकर छिपा भी था और अब पुलिस ने इस घर की जब्ती की तैयारी शुरू कर दी है। आदिल के अब्बा और उसके भाई पुलिस हिरासत में हैं और जब्ती के बाद आदिल की अम्मी और बहनों के सिर से छत भी चली जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दे का इत्तला मिलती है कुटपोरा एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद उस पूरे गांव को मुहासरे में लिया जाता है, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से मिलिटेंट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ग्रेनेड दाग देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपना जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो कंटिन्यू रखते हैं। ऑपरेशन चालू किया गया तो वहाँ पर तीसरी मंजिल पर वहाँ पर काफ़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। कश्मीर का ये एक्शन काफी हद तक योगी मॉडल जैसा लगता है। यूपी में दंगा फसाद करने वालों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, तो अब कश्मीर में भी आतंकियों के घर पर सरकारी सील लगना शुरू हो चुका है। इस किस्म के एक्शन का मकसद परिवारों के अंदर भी ये डर बैठाना हो सकता है कि जो भी आतंक परस्ती करेगा, आतंक को पनाह देगा, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में आतंक को करीब से देखने और आतंकियों के ऑपरेशन को चकनाचूर करने वाले मेजर जनरल GD बख्शी के मुताबिक आतंक से ज्यादा आतंक परस्ती को खत्म करने की जरूरत है। हम लोग प्रोएक्टिव हैं। कोई भी इस तरह की कार्रवाई करता है, उस टेररिस्ट को कुछ घंटों के अंदर ढेर कर दिया जाता है, लेकिन ये भी डेटरेंट नहीं साबित हो रहा। हमको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। दुश्मन की स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए पहले तो क्लोज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उनको सिक्योर कॉलोनीज़ में रखा जाए, प्रोटेक्शन दी जाए,
ज़रूरत पड़ने पे उनको आर्म किया जाए, जैसे हमने विलेज डिफेंस कमेटीज़ को आर्म किया था, डोडा किश्तवाड़ में हमने हथियार दिए थे उनको। तो ये सब कार्रवाइयाँ हम करें। एलओसी पर सेना लगातार मोर्चा संभाले हुए है। पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान की नापाक फौज दोनों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। सरहद के अंदर यानी कश्मीर में अब ये जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने उठा लिया है कि ना तो आतंकी बचेंगे और ना ही आतंक को हवा देने वाली विचारधारा। शोपियां से फिरदौस के साथ गुड़गांव से संजय खन्ना, न्यूज़ नेशन।